नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सिर्फ अपनी जन्म तिथि जो है उसके बेस पर आप अपने बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। और वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, अपना कैरियर, अपने जो है संबंधों के बारे में, या कुछ ऐसी चीज़ें कि आप कितना पैसा कमाएंगे, कितने सक्सेस होंगे। वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के जो है द्वारा जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर जो है आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जिसके बेस पर आप अपने बारे में काफ़ी कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है। इस स्क्वायर को आप देखेंगे तो कई लोग जो है वो मैजिक स्क्वायर भी बोलते हैं, लोशू ग्रिड भी बोलते हैं। और ये एक चाइनीज़ पद्धति के ऊपर जो है आधारित ये नंबर का जो है न्यूमरोलॉजी का जो है स्क्वायर है। तो इसके बेस पर जो है आप अपने बारे में काफ़ी कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसके बारे में आपको एक वीडियो में बताना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इस एक वीडियो में दे पाऊँ। और अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो है मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस स्क्वायर का क्या लॉजिक होता है, कैसे ये काम करता है। आप देखेंगे तो इस स्क्वायर में 9 खाने होते हैं, और 9 खानों के अंदर हर खाने के अंदर एक नंबर फिक्स होता है। पहला जो है आप देखेंगे खाना, उसमें 4 नंबर होगा, दूसरे में 9, उसके बाद 2, यहाँ 3 नंबर होगा, मिडिल में 5 नंबर होगा, उसके बाद यहाँ 7 नंबर होगा, यहाँ पर 8 नंबर, 1 नंबर और 6 नंबर। आप देखेंगे इसके अंदर ये जो नंबर होते हैं ये हमेशा फिक्स होते हैं। 4 हमेशा पहले खाने में आएगा, 3 उसके नीचे आएगा, 8 सबसे नीचे, 9 आप देखेंगे तो जो सेकंड कॉलम है उसमें ऊपर आएगा, फिर 5, फिर 1, उसके बाद जो सबसे लास्ट का कॉलम है उसमें 2, 7 और 6 ये नंबर फिक्स होते हैं दोस्तों। और मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैजिक स्क्वायर क्यों कहा जाता है। उसका कारण भी है कि अगर आप इसके जो भी आप इसकी रो के नंबरों को अगर टोटल करेंगे तो उनका टोटल 15 आएगा। आप अगर दूसरी रो को भी नंबरों को टोटल करेंगे तो वो भी 15 आएगा। तीसरे रो में भी आप इनको टोटल करेंगे तो 15 आएगा। और अगर आप इसके कॉलम को भी, जो नंबर हैं पहले कॉलम को नंबरों को अगर आप जोड़ेंगे तो 15 आएगा। और आप अगर इसके दूसरे कॉलम को जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा, तीसरे कॉलम में भी 15 आएगा दोस्तों। उसके अलावा अगर आप इसको डायगनली भी जोड़ेंगे 8, 5 और 2 तो भी इसका टोटल 15 आएगा। और अगर आप दूसरी तरह से इसका डायगनल को जोड़ेंगे तो भी उनका टोटल 15 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप इसको चाहे डायगनली जोड़ लीजिए, चाहे आप इसकी रो को जोड़ लीजिए, कॉलम को जोड़ लीजिए, किसी भी तरह से अगर आप इसको जोड़ते हैं तो टोटल 15 आता है। इसीलिए इसको मैजिक स्क्वायर कहा जाता है। अब दोस्तों, उसके साथ साथ जो है इन नंबर के बेस पर आप ये भी देख सकते हैं कि हर नंबर एक प्लैनेट को दर्शाता है, क्योंकि 9 प्लैनेट होते हैं और ये नंबर भी 9 हैं। तो उनके बेस पर जो प्लैनेट को कैसे दर्शाया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 4 नंबर जो होता है वो राहु का होता है, 9 नंबर जो होता है वो मंगल का होता है, 2 नंबर जो होता है वो चंद्र का होता है, 3 नंबर जो है वो गुरु का कहा जाता है, 5 नंबर बुध का कहा जाता है, 7 नंबर जो होता है वो केतु का होता है, 6 नंबर जो है वो शुक्र का होता है, 1 नंबर सूर्य का होता है, और 8 नंबर जो है वो शनि का होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्लैनेट को भी एक नंबर देकर डिनोट किया गया है। उसके बेस पर आप देखेंगे तो जो प्राचीन की जो कुंडली बनाने की, जो वैदिक जो कुंडली बनाने की जो पद्धति है वो तो अपने आप में अद्भुत विज्ञान लिए हुए है। उसके अलावा जिन लोगों को अपना समय का स्थान, जन्म का जो है समय स्थान नहीं पता होता है और उसके साथ साथ उनको टाइम नहीं पता होता है, तो इस विधि के द्वारा वो अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अब दोस्तों, इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो वास्तु का भी इसमें एक एंगल दिखाया गया है। वास्तु भी इसमें जुड़ा होता है। वास्तु आप कैसे जान सकते हैं कि इसमें डायरेक्शन को दिखाया गया है। नॉर्थ जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, साउथ जो है ऊपर होता है, ईस्ट इस तरफ होता है, और वेस्ट जो है उसको इस तरफ दिखाया जाता है। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो हर प्लेन जो है वो एक स्थिति को दिखाता है। कौन सा प्लेन किस स्थिति को दिखाता है वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। अगर आप इसको जो है रो वाइज देखेंगे तो ये जो पहला जो रो होता है इसको बोलते हैं मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन का मतलब ये आपके दिमाग से जुड़ा हुआ प्लेन होता है, और ये जो है आपको बौद्धिक क्षमताओं को आपकी दिखाता है। दूसरा जो प्लेन होता है ये इमोशनल प्लेन होता है। ये आपकी जो है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ प्लेन होता है, जो आपके दिखाता है कि आप कितने भावनात्मक हैं। और तीसरा जो इधर आप देखेंगे जो रो होता है वो प्रैक्टिकल प्लेन को दिखाता है। दोस्तों, ऐसे ही इसके कॉलम में अगर आप आएंगे तो कॉलम में भी जो है वो अलग अलग इसमें प्लेन होते हैं। सबसे पहला जो इसका कॉलम होता है वो थॉट प्लेन को दिखाता है, मतलब आपकी जो है वो सोचने की शक्ति कितनी है उसको दिखाता है।
उसके बाद आप देखेंगे जो दूसरा जो कॉलम होता है ये विल प्लेन को दिखाता है, आपकी इच्छा शक्ति के प्लेन को दिखाता है कि आप कितने जो है आपके अंदर कितनी प्रबल इच्छा शक्ति है। और जो इसका जो सबसे लास्ट का जो आप देखेंगे जो कॉलम होता है वो आपके एक्शन प्लेन को दिखाता है कि आप कुछ चीज़ की इच्छा तो रखते हैं लेकिन आप उसके लिए एक्ट कितना करते हैं, आपके अंदर उसको करने की प्रबलता कितनी है। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि रो में अगर आप देखेंगे तो मेंटल, इमोशनल और प्रैक्टिकल प्लेन दिए हुए हैं, और अगर आप कॉलम में जाएंगे तो थॉट, विल और एक्शन के प्लेन दिए हुए हैं। इसमें 2 राजयोग भी बताए गए हैं दोस्तों। ऐसा बताया गया है कि वो लोग जिनकी जन्म तिथि में जो है आप देखेंगे 2, 5 और 8 होता है तो ये एक राजयोग को दर्शाता है। इसे बोला जाता है सक्सेस प्लेन 2। इसे सिल्वर लाइन का भी नाम दिया जाता है। ये एक राजयोग है दोस्तों। तो ऐसा माना जाता है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 8 है उनको राजयोग होता है और वो जो है सफलता उनको अपने जीवन में ज़रूर मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो दूसरा राजयोग बताया गया है वो बताया गया है 4, 5 और 6। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 और 6 होता है उनको बताया गया है कि ये भी राजयोग होता है, ये सक्सेस प्लेन 1 होता है। ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उनको उसी क्षेत्र में जो है वो मतलब कहते हैं कि इतनी आकस्मिक सफलता मिलती है जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो 4, 5 और 6 जो है नंबर जो हैं वो सक्सेस प्लेन को दिखाते हैं। इसे गोल्ड प्लेन भी बोला जाता है। आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर मैंने जो 2, 5 और 8 का जो प्लेन बताया है ये सिल्वर प्लेन है। और दोस्तों इसके साथ साथ जो है इस स्क्वायर के बारे में, इसकी खासियत के बारे में आपको बताता हूँ कि इसकी खासियत ये है कि इसमें एलिमेंट को भी दिखाया गया है। आप देखेंगे तो ये जो मैंने आपको बताया है उसके अलावा इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, किस एलिमेंट से कौन सी चीज़ जुड़ी होती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पर जो 2, 5 और 8 होते हैं ये अर्थ एलिमेंट को दिखाते हैं। उसके अलावा 4 और 3 जो होते हैं वो वुड एलिमेंट को दिखाते हैं। फिर आप देखेंगे दोस्तों जो 9 नंबर है वो फायर को दिखाता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो 7 और 6 हैं वो आपके मेटल एलिमेंट को दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको बताया 4 के बारे में, और एक नंबर जो रह जाता है वो आपके वाटर एलिमेंट को दिखाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने 5 एलिमेंट के बारे में आपको बताया है। इसमें 2, 5 और 8 जो है वो अर्थ एलिमेंट को दिखाते हैं, और 4 और 3 जो है वो वुड एलिमेंट को दिखाते हैं। 9 नंबर जो है वो फायर को दिखाता है। 7 और 6 नंबर जो है वो मेटल एलिमेंट को दिखाते हैं। 1 नंबर जो होता है वो वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। इसी के बेस पर हम किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ लेकर उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और दोस्तों उसके बारे में ये जान सकते हैं कि उसकी कौन सी दिशा, उसमें क्या खूबियां हैं, उसकी कौन सी दिशा में कौन से एलिमेंट मिसिंग है, और उसकी रेमेडी बताकर हम जो है उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। दोस्तों मैं अब आपको किसी भी एक जो है डेट ऑफ बर्थ को लेता हूं और उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है और क्या उसकी खासियत होती है। आप देखिए हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ आप मान के चलिए कि किसी भी व्यक्ति की है, और 15/6/1972 ये दोस्तों हमने अपनी तरफ से एक डेट ऑफ बर्थ ले ली है, और इसके बारे में हम देखकर जो है प्रेडिक्शन करेंगे। अब देखिए मैंने लोशू ग्रिड को यहाँ पर बनाया, जैसे मैंने आपको अभी पहले बना के दिखाया था उसी तरह से हम इसके जितने भी जो नंबर हैं उसको इस लोशू ग्रिड के अंदर फिट करेंगे। आप देखिए यहाँ पहला नंबर है 1, तो 1 को हमने यहाँ पर लिखा। दूसरा इसमें नंबर है 5, 5 को हमने यहाँ लिखा। उसके बाद आप देखेंगे तो महीने में 6 नंबर है, 6 को हमने यहाँ लिखा। 1 फिर आता है तो 1 को हमने यहाँ लिखा। आप देखेंगे उसके बाद जो है इसमें 9 नंबर है, 9 को हमने यहाँ लिखा। 7 नंबर है, 7 को हमने यहाँ लिखा, और 2 नंबर है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जितनी भी जो अंक थे उनको हमने इस स्क्वायर के अंदर जो है वो फिक्स कर दिया है। अब इसमें 2 नंबर आपको और निकालने पड़ते हैं जिनको बोला जाता है ड्राइवर और कंडक्टर। दोस्तों ड्राइवर और कंडक्टर कुछ लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, पर इनको आप ये समझिए इनको कहा जाता है मूलांक और भाग्यांक।
दोस्तों कैसे निकाला जाता है मूल्यांक और भाग्यांक? आपकी जो जन्म की जो तिथि होती है उसके नंबरों को अगर आप जोड़ दें तो आपका मूलांक निकलता है। 1 और 5 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका नंबर आता है 6। तो इसमें 6 जो है वो नंबर आपका मूलांक है, और भाग्यांक को निकालने के लिए आपको इन सभी अंकों को जोड़ना पड़ता है। आप दोस्तों इसमें देखिए कि मैंने भाग्यांक को निकाला है, सभी अंकों को जोड़ दिया, इनका जोड़ जो है वो 31 आया, 31 नंबर, और उसको भी आप दोबारा जोड़ेंगे तो आपको जो नंबर मिला वो नंबर मिला 4। तो यहाँ पर जो है भाग्यांक जो निकल के आया वो 4 आया। इन सभी को जोड़ने के बाद 31 मिला और 31 को फिर हमने फर्दर जोड़ा तो हमें 4 मिला। तो आप देख सकते हैं जो मूलांक निकल के आया वो 6 आया। तो 6 को हम एक बार दोबारा यहाँ पर लिख देंगे, और 4 को मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इन अंकों को फिक्स करने के बाद हमको ये जो चार्ट है वो प्राप्त हुआ है, जो इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ पे आधारित है। अब दोस्तों इस चार्ट के आधार पर आप देख सकते हैं कि इसके लोशो ग्रिड में सारे खानों में कोई ना कोई अंक लिखा हुआ है। जो खाली रह जाते हैं खाने वो रहते हैं नीचे के 2। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 नंबर मिसिंग है और नंबर 8 मिसिंग है। दोस्तों अब 3 और 8 जो है वो किस अंक को दिखाता है, क्या दिखाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। 3 अंक जो है वो गुरु का नंबर है, और ये वुड एलिमेंट को दिखाता है कि मतलब ऐसे व्यक्ति जो है माना जाता है कि वो धन तो अर्जित करते हैं लेकिन वुड एलिमेंट जो है वो पूरा नहीं है, तो उसकी कमी है। तो कहीं ना कहीं धन कमाएगा व्यक्ति, लेकिन उसका धन जो है वो खर्च भी होता जाएगा। और आप 8 नंबर यहाँ पे मिसिंग देखते हैं जो शनि का नंबर है। ये दिखाता है कि किसी शोध को दर्शाता है कि वो व्यक्ति शोध कर सकता है, किसी रिसर्च में जा सकता है। यानी ये बड़े घर को भी डिनोट करता है कि क्या वो व्यक्ति बड़ा घर ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। और भी दोस्तों इसके कई सारे प्रेडिक्शन होते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ अंश जो है वो वुड एलिमेंट का मिसिंग है और कुछ अंश जो है वो अर्थ एलिमेंट का मिसिंग है। बाकी इसके अंदर सभी चीज़ें जो हैं भरपूर हैं। क्योंकि इस व्यक्ति का मूलांक 6 है तो ये शुक्र से संबंधित है। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसका जीवन जो है वो लग्जरी में बीतता है। उसको घर, मकान, कपड़ा और सारी चीज़ें आप देखेंगे सभी तरह के सुख जो है वो मिलते हैं। और भाग्यांक क्योंकि 4 नंबर का है तो ये राहु का नंबर है। ये डिनोट करता है कि उसको धन दौलत कैसी प्राप्त होगी। तो ये दिखाता है कि इस तरह के व्यक्ति के पास जो है वो पैसा अच्छी क्वांटिटी में होगा, पैसा अच्छा होगा। वो धन को चाहे संचय कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उसके पास पैसा बहुत अच्छे मात्रा में आएगा। और आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति की आप डेट ऑफ बर्थ देख के उसके वास्तु के बारे में जान सकते हैं कि उसमें क्या कमी है। तो आप जैसे मैंने आपको पहले बताया था डायरेक्शन को लेकर, आप ये देख सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया होगा वहाँ पर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर होगा। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के एरिए में उसके घर में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर होगा, क्योंकि ये जो एरिया है वो दिखाते हैं आपके वुड एलिमेंट को और ये जो है आपके अर्थ एलिमेंट को दिखाता है। तो इस डायरेक्शन में जो है उसके घर में कुछ ऐसी गड़बड़ी होगी जिससे उसको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। दोस्तों ये मैंने कुछ आपको जर्नल प्रेडिक्शन करके दी हैं, और इसके अलावा कुछ प्रेडिक्शंस आप और कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपकी बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति का आप देखेंगे तो हो सकता है कि किसी सरकारी नौकरी में या किसी ऐसे काम में जो है इसका जो है नौकरी लगे या बिजनेस करें कि जो औरतों से रिलेटेड हो, या सरकारी नौकरी लगने के भी प्रबल संयोग होते हैं। क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो सूर्य का नंबर है 1 नंबर वो 2 बार आ रहा है। तो अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो उनको ज़्यादा सफलता मिलती है। और उसके साथ साथ अगर ये किसी लग्जरी में किसी आप देखेंगे तो जो है वो फैशन इंडस्ट्री में या जो आर्ट की जो चीज़ें हैं जहाँ पर कलात्मकता दिखाई जाती है, नाच गाना दिखाया जाता है, फिल्मों से बॉलीवुड से रिलेटेड दुनिया, या आप देखेंगे इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें अगर ये व्यक्ति जाता है तो वहाँ पे भी इसके सफल होने के प्रबल चांस होते हैं। साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर 2 नंबर है तो इसकी शादी भी जो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टाइम पर होगी। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर इस 7 नंबर प्रेजेंट है तो ये दिखाता है कि ऐसी भी संभावना है कि इसके जो बच्चे होंगे उसमें पहली संतान जो है वो लड़का हो सकता है।
दोस्तों मैंने इसमें काफ़ी कुछ प्रेडिक्शंस करी हैं। अभी आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको इस लोशो ग्रिड के बारे में जर्नल बता दिया है। अभी मैं आपको और दूसरी डेट ऑफ बर्थ के एग्जांपल लेकर जो है उनके बारे में बताऊंगा कि क्या उनके अंदर बेनिफिट हैं या क्या बेनिफिट नहीं है, कैसे उनके अंदर क्या कमियां हैं, किस चीज़ में जाकर वो अपना कैरियर बना सकते हैं, अगर उनको लाइफ में कोई परेशानी आ रही है तो उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसा भी आपको वीडियो लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।